आज सभी मनुष्य का जो मन है वह बहुत दुखी है। जब मन दुखी हो तो क्या करें, आज हम यह समझेंगे। कहते हैं कि जीव के अंदर जो मन है वो विचारों का समूह है और मन ही जीव को फंसाता है, मन ही जीव को निकालता है। मन को हमें पता ही नहीं मन को क्या चीज़ चाहिए। कहते हैं कि मन तो बना ही था भक्ति परमारथ करने के लिए, अलौकिक आनंद और सुख को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमने मन को जो है वो कुछ और ही दे दिया। हमने मन को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी चीज़ें, बाकी चीज़ों के अंदर हमने मन को फंसा दिया है, जिससे यह मन जो है वह हमेशा दुखी रहता है। तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए। एक बार की बात है, एक सेठ ने एक महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मेरे पास इस संसार की सारी दौलत है, धन दौलत है, सब कुछ है, सब सुख होते हुए भी मेरा मन दुखी क्यों है। सब चीज़ें होने के बाद भी, संतोष होने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा सा है और मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मेरे मन के अंदर एक शांति हो, जीवन आनंद से व्यतीत हो और सुखमय जीवन व्यतीत हो। तो मैं क्या करूं, मेरे मन के अंदर शांति कैसे मिलेगी मुझे। तब उन महात्मा जी ने कहा कि जो ये मन है, ये मन जो था इसको चाहिए था भक्ति परमारथ में लगाना, नाम सुमिरन करना, क्योंकि ये मन, आज हम कहते हैं इस दुनिया के अंदर ये मन चंचल है। ये मन चंचल नहीं है, ये मन के अंदर बहुत विवेक है, लेकिन क्या कहते हैं हमने इसको सही जगह पर नहीं डाला। इसका ही कारण ये मन जो हमें अलग अलग विचारों के अंदर फंसाता है। और कहा कि जो भी मन है, मन जितना ज़्यादा भक्ति में लगेगा उतना वो संसारिक चीज़ों से दूर होता है, क्योंकि मन बना ही परम पिता परमात्मा की भक्ति के लिए था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस मन को जो है संसार में लगा दिया, जहाँ पे उसका कोई काम नहीं था। शॉपिंग करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे मन को लगा दिया जहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं था। मन का काम तो परमपिता परमात्मा की बंदगी करना था, एक सच्चा आनंद और सुख को प्राप्त करना था, लेकिन मन को हमने गलत जगह पर लगा दिया। अब गलत जगह पर लगा के हमें सही रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया और फरमाया कि मन जो बना ही परमपिता परमात्मा की बंदगी के लिए है, जितना होगा मन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन अभ्यास में लगाना है, तभी हमारा मन ये शांत में होता है और जीवन आनंद से हमारा व्यतीत होता है। लेकिन मनुष्य को ये चीज़ों की समझ कब आती है, जब वो हमेशा दुखी रहता है। जब वो सुख में जीवन व्यतीत करता है तब तो सभी चीज़ों को भूल जाता है, जब वो दुखी होता है तब उसे सभी की सभी चीज़ें जो वो याद आती हैं। कहते हैं तभी जो मन के दुखी होने का कारण ये है क्योंकि मन बना जिस चीज़ के लिए, हम उस चीज़ के मन को हमने नहीं लगाया, हमने मन को बाकी दूसरी चीज़ों पे लगाया। इसी कारण ही मन परेशान है और अशांत है। यही चीज़ जो है मन के अंदर जो है बैठ जाती है और इसी कारण जो है हमें जो है मन के चंगुल के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके हमें मन को भक्ति में लगाना है, नियमों में लगाना है, क्योंकि मन को विवेक चाहिए। अब कहा जाता है कि जब मन शुरू में हम मन को भक्ति में लगाते हैं तो भक्ति में नहीं बैठता, भजन अभ्यास नहीं करता, आरती पूजन नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता मन शुरू में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन को जो है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आप याद करिए, जब हमने भी तो पहले मन को संसारिक चीज़ों में फंसाया था और तब हम भक्ति नहीं करते थे। आज हम भक्ति करने बैठते हैं तो मन हमें उस चीज़ में लगने नहीं देगा, मन तो बदला लेगा ही लेगा। लेकिन जब हम लगातार भक्ति करते हैं तो मन जो है उस चीज़ से टूट जाता है और मन जो है हमारा साथ देने लगता है, भक्ति करने लगता है। जब लगातार हम भक्ति करने लगते हैं, मन जो है शांति देने लगता है और मन जो है, मन के अंदर क्या कहते हैं, सुख शांति और आनंद जो है हमें महसूस होता है जब हम लगातार भक्ति करते रहेंगे। और इसी तरीके से जब हम भक्ति करते हैं तो मन हमें उस भक्ति में क्यों नहीं लगने देता, क्योंकि उस जिस समय मन को शांति की ज़रूरत थी तब हमने तो उसे संसार में लगा दिया। ठीक इसी प्रकार से एक बार की बात है, उन महात्मा जी ने उन भगत जी को बताया कि एक लड़का जो था वो अपने पापा के पास जाकर कहता था कि मुझे सोने की चैन चाहिए। वो बार बार पापा को जाके बोलता था मुझे सोने की चैन चाहिए। पापा ने उसके मना कर दिया कि पापा ये मना करते टाइम ये सोच रहे कि अभी बच्चा क्या मांग है। तो पापा ने उसे सोने की चैन ना देके उसको एक जो है कुछ पैसे पकड़ा दिए और उन्होंने कहा कि जाओ इस दुकान पर चलो, यहाँ पे तुम्हें सोने की चैन मिल जाएगी। फिर वह लड़का वहाँ से आता है, उसको चैन नहीं मिलती तो पिता उसके कहते हैं कि वो लड़का आके कहता है मुझे तो मिली नहीं। तो पिताजी उसे कहते हैं जाओ चांदनी चौक की मार्केट में जाओ, वहाँ सोने की चैन मिल जाएगी। वहाँ से वो लड़का वापस है, उसे वहाँ भी सोने की चैन नहीं मिलती। फिर पिता उससे कहते हैं जाओ यहाँ से जाके चैन लेके आओ हलवाई की दुकान से। तो लड़का कहता है कि जाता है, फिर वहाँ से उसे चैन ही नहीं मिलती।
तो फिर लड़का थोड़ा गुस्से में आता है, तो कहता है कि फिर उसके बाद पिताजी के पास दोबारा जाता है। पिताजी कहते हैं सोने की चैन के बारे में। तो लड़का कहता है कि पिताजी, आपने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मैं हर जगह पर जा रहा था बार बार, और इस चक्कर में लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे और सोने की चैन मुझे मिली नहीं। तो ठीक इसी तरीके से पिता ने उसे यही चीज़ कहा। लड़का जो था फिर परेशान हो गया। तो फिर पिताजी ने अंत में उसे कहा कि ये सोने की चैन जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ सुनार की दुकान पे मिलेगी। ठीक इसी तरीके से मन भी बार बार उस छोटे बच्चे की तरह अलग अलग जगह पर जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मन की जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मन जा ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ कैसी होगी? तो सोने की चैन जैसे से वहाँ नहीं मिली, इसी तरीके से मन भी संसार में भटक रहा है, उसे वहाँ से सुख और शांति मिल नहीं रही है। तो इसलिए वक्त के संत महापुरुष फरमाते हैं जितना हो सके नाम जाप जपो, भजन व्यास करो, सुमिरन करो, सेवा करो। जितना ये चीज़ें करोगे, गुरु दरबार के नियम हम निभाएंगे, उतना ही हमारे मन के अंदर एक शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को अभी भी नहीं समझता और फिर 84 के चंगुल के अंदर फंस जाता है। लेकिन संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जब जब मन दुखी हो तो तुम्हें भजन अभ्यास करना है, भक्ति करनी है। इससे तुम्हारा मन शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो वो भक्ति में भी लगेगा। अब धीरे धीरे करके मन तो शुरू में आपको मना करेगा कि सत्संग में नहीं जाना, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, लेकिन जब लगातार तुम वो चीज़ें सोचते रहोगे तो मन अपने आप ही उस चीज़ों को तुम्हारे अंदर जो है भर देगा, और धीरे धीरे मन जो है मना करना छोड़ देगा। फिर हमारा लगातार ध्यान जो है वो भजन अभ्यास और भक्ति में लगेगा। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब भी मन दुखी हो तो यही चीज़ करो। जितना हम ये चीज़ करेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी और जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भाग्यशाली रूहें ही समझ सकती हैं। लेकिन आज हमने सीखा कि मन लगातार भजन अभ्यास जब करेगा तो उसके अंदर से पुराने ख्याल विकार जो हैं वो जाते रहेंगे और नए उसके अंदर आते रहेंगे। तो हमें यही चीज़ समझनी है, यही चीज़ देखनी है कि किस तरीके से मन के अंदर वो विचार जो है शांति भरे विचार हमेशा रहें। उसके लिए हमें निरंतर जो है भजन अभ्यास करना है, भक्ति करनी है। जितना हम भजन अभ्यास और भक्ति करेंगे उतना मन शांत रहेगा, और जब मन भक्ति में लगेगा तो संसार से अपने आप ही वो जो है वो दूर हो जाएगा। और फिर जब मन को एक बारी उस भक्ति रूपी और उस नाम जाप का रस आ जाएगा, फिर वो रस के उस आनंदित रस के सामने संसार के सभी पदार्थ से फीके पड़ जाएंगे। तो यही संत महापुरुष फरमाते हैं कि जितना हो सके मन को भक्ति में लगाओ, मन को सेवा में लगाओ, मन को सुमिरन में लगाओ। जितना मन को भक्ति सेवा सुमिरन में लगाएंगे उतना मन शांत होगा, आनंद से व्यतीत होगा मन, और भक्ति प्रभाव जो है उस मन पर पड़ा हमेशा रहेगा, और मन कभी भी दोबारा कभी इन संसार में नहीं फंसेगा। लेकिन मन अगर दोबारा भक्ति करना छोड़ देगा फिर दोबारा से संसार की चीज़ों में फंस जाएगा। तो यही चीज़ हमें समझनी है, जितना हो सके भक्ति करनी है, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी हमारा सुहेला हो जाएगा। तो अब जब भी हमारा मन दुखी हो तो हमें ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी और करनी है, जिससे हमारा मन हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करे।